क्लास 7 प्रश्न वाली 7.1 का 1 से लेकर के 5 तक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज 6, 7 और 8 और 9 और 10 नंबर हल करूंगा। तो प्रश्न वाली 7.1, इस चैप्टर का नाम चूंकि एक एक नियम है, तो 6 नंबर जो कह रहा है कि एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो चलिए चूंकि इसको हल करते हैं। चूंकि देखना होगा, चूंकि 65 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना है, लगा समय बराबर कितना, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट लिख देना है। अब कह रहा चूंकि एक किलोमीटर का निकाल लेंगे, तो चलिए इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय इस प्रकार लिख देना है, चूंकि वही होगा। तो 1 किलोमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 बट्टे क्या, ये 65 कर देंगे। ठीक है, 30 बटे 65 मिनट लगेगा, चूंकि एक किलोमीटर तय करने में। तो हमें क्या निकालना है, 169 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। तो चलिए 169, इसलिए 169 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर क्या कर देना है, 30 बटे 65, 30 बटे 65 जो है, और गुना कर देना क्या, 169 को। तो चलिए 169 को गुना कर देते हैं। तो 6 पंचे 30 और हो जाएगा 13 पच्चे 65। ठीक है, 5 चौके 30 और 13 पच्चे 65। 13 का पावर में 13 का 13, और ये जो 13 तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 9 के पास जाएगा तो 39 हो जाएगा। तो 13 तिया 39। अब इसे गुना कर देंगे, 13 से कितना हो जाएगा, 78। 78 को हम 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से अगर भाग देंगे ना तो 1 घंटा क्या हो जाएगा, 18 मिनट। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 169 किलोमीटर तय करने में 1 घंटा 1 घंटा 18 मिनट, 1 घंटा 18 मिनट लगेगा। ठीक है, इस प्रकार बनाना है। चलिए अब 2 नंबर हल करते हैं, 7 नंबर हल करते हैं। तो 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसी तरह कागज के 45 पन्नों की कितनी मोटाई होगी। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। चूंकि लिख देना है, चूंकि 30 पन्नों की मोटाई कितना होगी, उसकी मोटाई बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर लिख देना। तो चूंकि हमको 1 पन्नों की मोटाई पहले निकालना है, तो चलिए इसलिए 1 पन्नों की मोटाई बराबर, 1 पन्नों की मोटाई क्या कर देंगे, 2 बटे इस 30 को क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे। तो 2 बटे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 पन्नों की मोटाई क्या, 2 बटे 30 सेंटीमीटर। अब जो हमें क्या करना है, 45 पन्नों की मोटाई निकालना है, इसलिए 45 पन्नों की मोटाई बराबर क्या है, 45 से गुना कर देना, 2 बटे 30 को क्या 45 से गुना कर देना। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 15 का पावर में देखते हैं, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब जो कितना बचेगा, 3, तो 3 सेंटीमीटर लिख देना है। तो 45 पन्नों की मोटाई में कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है, अतः लिख सकते हैं, अतः 45 प्रश्न संख्या 8, एक माचिस के डिब्बे में 45 तिल्लियां हैं, तो ऐसे 3 माचिस के डिब्बे में तिल्लियां की संख्या। चूंकि बोल रहा है कि एक माचिस के डिब्बे में 25 तिल्लियां हैं, तो ऐसे 3 माचिस। तो इसे हम अगर गुना कर देंगे 25 को 3 से, तो हो जाएगा 75 तिल्लियां। तो चलिए इसे बना देते हैं। चूंकि एक माचिस, पहले एक माचिस के डिब्बे में
तिलियों की संख्या बराबर कितना है 25। ठीक है, तो इसलिए क्या कर बोल रहा है कि तीन डिब्बों तीन 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 माचिस के डिब्बे में तिलियों की संख्या कितना होगा। तो चलिए लिख देते हैं, 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या बराबर, तो क्या कर देना, गुना कर देंगे, चूंकि 25 गुना 3 से, तो हो जाएगा कितना 75। 75 तिलियां हो जाएगा। ठीक है, तिलियों की संख्या जो होगा ना 75 तिलियां की संख्या हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इस प्रकार, आप लोगों को लिख देना है, अतः 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या 75 होगी। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। तो चलिए अब 9 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 9 नंबर चूंकि 9 नंबर कह रहा है कि 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, 24 आदमी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्योंकि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो 24 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। चूंकि लिखते हैं, चूंकि 15 आदमी द्वारा कार्य को करने में, इस प्रकार लिख देना, कार्य को करने में लगा समय, इस प्रकार लिख देना, समय बराबर कितना 40 दिन। कितना दिन लग रहा है 40 दिन। तो चूंकि हमको एक आदमी का पहले निकालना होगा, 15 आदमी जो काम कर रहा है तो उसको 40 दिन लग रहा है, तो एक आदमी को उसी काम को करने में कितना दिन लगा। तो चलिए एक आदमी द्वारा इसी को लिख देना, चूंकि मैं वही लिख देता हूं, तो बराबर एक आदमी, तो एक आदमी की गुना कर देंगे, 40 गुना 15 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए 15 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60। यानी एक आदमी अगर उसी काम को करेगा तो कितना 600 दिन लगेगा। ठीक है, 15 आदमी द्वारा कार्य करने का समय जो 40 दिन था, लेकिन अगर उसी काम को एक आदमी करेगा तो कितना दिन लगेगा 600 दिन लगेगा। चलिए दिन लिख देता हूं यहां पर, दिन। तो बाद में कह रहा है कि 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 24 आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो चलिए, इसलिए 24 आदमी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं, हो जाएगा 600। ठीक है, 600 बटे 24 आदमी ना, 600 जैसे एक मजदूर कर रहा है 600 दिन में, तो 600 दिन को क्या हम 24 से डिवाइड कर देंगे। तो 24 आदमी जो 600 दिन वाला काम करेगा तो कितने दिन होगा। तो चलिए ये 25 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसे 25 दिन इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दिन लगेगा इसको कार्य करने में। प्रश्न संख्या 10, 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं, उसी तरह के तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होती है। यहां पर जो कह रहा है कि 45 आदमी एक तालाब को खोदने में कितना 21 दिन लगाता है, लेकिन उसी तरह का तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की क्या होगा आवश्यकता होगी। तो चलिए, चूंकि 21 दिन में बोल रहा ना, 21 दिन में तालाब खोदने के लिए आदमियों की संख्या, ठीक है, आदमियों इस जगह लिख देंगे कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा 45 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है 45 दिन। तो चूंकि हमको एक दिन का निकालना है, तो एक दिन में तो एक दिन में जो खोदने में ना कितनी मजदूरों की आवश्यकता होगी वो हमको निकालना है। ठीक है, एक दिन में। तो चलिए कितने आदमी लगेगा एक दिन में, ये 21 दिन में 45 आदमी लग रहा है काम कर, 21 दिन में आदमियों की संख्या क्या 45 आदमी जो है लग रहा है काम को कार्य करने में। ठीक है, तो हमें एक दिन में कितना लगेगा। ठीक है, एक दिन में तो क्या कर देंगे 45
45 गुना क्या कर देंगे, 21 को कर देंगे। चलिए 21 को गुना कर देंगे, गुना करके देख लीजिएगा हो जाएगा क्या, 945 दिन। ठीक है, 945 आदमी, 945 आदमी की अवस्था क्या होगी, अवस्था क्या होगी। ठीक है, आदमियों। अब है, चूंकि हमको क्या करना है कि उसी प्रकार क्या 35 दिनों में खोदने के लिए आदमियों की आवश्यकता है। तो चलिए हम लिख देंगे यहाँ पर 35 दिन में खोदने के लिए आवश्यकता। ठीक है, 35 दिनों में खोदने के लिए आवश्यकता। तो हम क्या भाग देंगे, 945 और बटे क्या हो जाएगा, कितना आदमी को, 35। तो चलिए 35 का भाग दे देंगे, 35 का 35, 35 का 35। चलिए ये जो कट जाएगा ना, कटा सकते हैं 7 का पारे में, 7 बच्चे, 5 का 7 बच्चे 35। ठीक है, 5 7 35, 5 का 5, ये जो 4 इसके पास जाएगा, 4 बच रहा ना, 5 8 40, 4 9। ठीक है, और एक बार काटा 7 का 7, 7 दूना 14, और यहाँ जो बच रहा है 4, 4 9 को 7 7 49। चूंकि ये जो ना जो है 27 दिन लगेगा। ठीक है, 27 दिन मतलब 27 दिन लगेगा। ठीक है, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 27 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 27 आदमियों की, अतः 35 दिनों में खोदने के लिए 27 आदमियों की